गाइस, दिस इज अश्विनी। गाइस, आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उस बुक का नाम है ग्रिड। और इस बुक की जो ऑथर है उनका नाम है एंजेला डकवर्थ। तो हमें ये बुक क्यों पढ़ना चाहिए, इस बुक में ऐसा क्या है? तो गाइस, हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं जो हमें लगता है कि हमें करना चाहिए, लेकिन उस काम को शुरू करते ही हमारे मन में संदेह होता है, मतलब कि हमें ये काम करना चाहिए, ये काम हमारे लायक है भी या नहीं है, इस काम में हमको सक्सेस मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अगर ऐसे ऐसे सवाल उठते हैं हमारे मन में, तो ये बुक हमें उन सारे सवालों के जवाब देगी। इस बुक की जो ऑथर है एंजेला डकवर्थ, उन्होंने काफ़ी सारे सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लिए हैं जो अलग अलग फील्ड में सक्सेसफुल हुए हैं, और उनके एक्सपीरियंस के तौर पर उन्होंने इस किताब को लिखा है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस किताब से कुछ नहीं सीखने के लिए मिलेगा, हम इस बुक से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो गाइस, आज हम इस बुक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, और इसी के साथ हम अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे कि हम इस बुक से क्या क्या जान सकते हैं, क्या नया सीख सकते हैं, और इसी के साथ हम इस बुक को पढ़ने में भी इंटरेस्टेड होंगे। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट इज ग्रिड। तो जो इस बुक की ऑथर है एंजेला डकवर्थ, उन्होंने काफ़ी सारे सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लिए, मतलब जो लोग अलग अलग फील्ड में सक्सेसफुल थे, लाइक मेडिसिन, बिजनेसमैन और लॉ आर्ट, और भी जो अदर फील्ड में सक्सेसफुल लोग थे, उनके सभी के इंटरव्यू लिए थे। उन्होंने उन सभी सक्सेसफुल लोगों में एक चीज़ कॉमन देखी कि सक्सेसफुल लोगों में वो दो चीज़ें बिल्कुल कॉमन रहती है। चाहे आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखो, वो चीज़ आपको कॉमन ही दिखेगी। तो पहली चीज़ ये देखी उन्होंने, नोटिस की, नेवर गिव अप। मतलब सक्सेसफुल लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी भी चीज़ को ट्राई करते हैं, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी होप नहीं छोड़ते हैं, वो अपनी स्किल पर काम करते हैं, उसे और इम्प्रूव करते हैं, और वो फिर दोबारा से ट्राई करते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये देखी कॉमन, कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते, आई मीन नेवर सेटिस्फाइड। सक्सेसफुल लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद की बुराई खुद से करते हैं, मतलब वो अगर किसी काम को करते हैं तो वो दूसरों के नज़रिए से तो सही रहता है, लेकिन उनके नज़रिए से वो फिर भी परफेक्ट नहीं हुआ रहता है, उसे वो और भी ज़्यादा परफेक्ट बनाना चाहते हैं। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है इंटरेस्ट। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट भी ख़त्म होता जाता है धीरे धीरे। वैसे स्टडीज़ में ये देखा गया है कि केवल 13% लोग ही अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और वो अपनी लाइफ में खुश भी रहते हैं, उनकी लाइफ अच्छी रहती है, उनकी रिलेशनशिप अच्छी रहती है, और वो इंजॉयबल लाइफ भी जीते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं? तो ज़्यादातर ये होता है कि सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग को एक अच्छा प्रोफेशन नहीं समझा जाता है हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारी सोसाइटी के थ्रू, और इस वजह से हम भी शायद इसे बुरा प्रोफेशन समझते हैं और हम अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग इस फील्ड में भी जा कर के अच्छे तरीके से अपने काम को कर रहे हैं और वहाँ से अच्छा अर्न भी कर पा रहे हैं। अगर हम राउडी गैंस की देखें, बात माने, जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक में, वो एक बहुत ही अच्छे स्विमर है, लेकिन स्विमर बनने के पहले उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि उनका इंटरेस्ट आखिर किस चीज़ में है। उन्होंने काफ़ी सारे गेम्स ट्राई किए, लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, और भी नए गेम्स ट्राई किए, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। स्विमिंग भी उन्होंने ट्राई की शुरुआती टाइम पे, जब उन्होंने ट्राई करना शुरू किया, अपने इंटरेस्ट के बारे में जानना शुरू किया, तो स्विमिंग में भी उनका इंटरेस्ट सबसे पहले नहीं आया, लेकिन उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की इसकी, फिर धीरे धीरे जा करके उनका इंटरेस्ट स्विमिंग में आने लगा, और अब वो स्विमिंग के मास्टर बन चुके हैं। तो गाइस, अगर हमें भी अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हमें ट्राई करते रहना होगा नई नई चीज़ें, और उसमें कुछ टाइम देना होगा, फिर जा कर के हमें हमारा इंटरेस्ट मालूम पड़ जाएगा। हमें पहले झटके में नहीं पता चलता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है प्रैक्टिस। तो अगर हमारा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट
पता चल चुका है कि हमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लेकिन हमको उस फील्ड को मास्टर करना है तो हमें प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। लेकिन अगर हम एक ही पैटर्न में बार बार काम करेंगे तो हम शायद आगे ना बढ़ पाए, हमें वहाँ पर सक्सेस ना मिल पाए। तो हमें बार बार अपनी स्किल को इम्प्रूव करना होगा। एक मैजिशियन है डेविड ब्लेने, उन्होंने 17 मिनट तक अपनी सांस को रोका था, वो भी पानी के अंदर। तो उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो चीज़ हमें इम्पॉसिबल लगती है, अगर हमें उसे पूरा करना है तो हमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और हमें नए नए तरीके से ट्राई करना होता है, और इसके बाद हमें ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, तब जा कर के हम उस चीज़ को पूरा कर पाते हैं। तो गाइस, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और हमें उसमें आगे बढ़ना है तो हमें नए नए तरीके से प्रैक्टिस करना होगा और बार बार अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहना होगा, तब जा कर के हमें वहाँ पर सक्सेस मिल पाएगी। तो गाइस, ये थे ग्रिड बुक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। एंड आई होप गाइस कि आपने इन पॉइंट्स से काफ़ी कुछ सीखा होगा और इन पॉइंट्स ने आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी जगाई होगी इस बुक को पढ़ने के लिए। तो गाइस, अगर आप भी इस बुक को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सब इस बुक को बाय करके रीड कर सकते हो। इसी के साथ गाइस, मैं अभी के लिए आप सभी से अलविदा ले रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू अगेन।